हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत है आज की सुबह दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आज मेरे प्रियो 20 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा का वचन मेरे और आपके लिए है, उसको हम लेने के लिए परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज के वचन को। उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हर बार मैं अंत में आपसे सवाल पूछता हूं डेली डिवोशन के, और आप उस सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन आज मैं इससे पहले कि आज का प्रतिज्ञा का वचन मैं आपको दूं, मैं शुरुआत में ही आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हालेलुया। और वो प्रश्न ये है मेरे प्रियो कि क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर को उधार दे सकता है? हम कई बार पैसे उधार दे देते हैं। हम कई बार किसी को कुछ पैसे उधार दे देते हैं। कोई किसी से पैसे उधार ले लेता है और वो कहता है कि मैं बाद में तुमको दे दूंगा। तो क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर को उधार दे सकता है? हालेलुया। क्या ये संभव है? तो आप जरूर कमेंट कर आप इस प्रश्न का उत्तर जो है इस वीडियो के नीचे दें। तो आइए हम आज के प्रतिज्ञा वचन को इस समय हम लोग लेते हैं। नीति वचन की पुस्तक और उसके 19 अध्याय को हम निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और उसके 17 पद को इस समय हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। तो जो प्रश्न आपसे इस डेली डिवोशन के शुरू में पूछा गया, उसका जवाब आपके पास है कि क्या एक व्यक्ति परमेश्वर को उधार दे सकता है? तो यहां पर सुलेमान नीति वचन में इस बात को लिखता है परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर, और वो कहता है इस बात को कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, हालेलुया, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। वो यहोवा जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया। लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का सृजनहार है, वो परमेश्वर जिसका सब कुछ है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया है, जिसने हर एक चीज को हमारे लिए बनाया है, वो परमेश्वर जो है वो कहता है कि तुम मुझे उधार देते हो जब तुम किसी कंगाल पर जो है अनुग्रह करते हो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब तुम जो है वो मुझको उधार देते हो। और परमेश्वर कहता है उस उधार का परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देता है। लिखा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का, बोलो इस काम का, वो अपने इस काम का, कौन से काम का? उसी काम का जो उसने उस कंगाल पर अनुग्रह किया है, जो उसने उस जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की है। हालेलुया। लिखा है वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यहोवा की ओर से वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। क्या आप प्रतिफल पाना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। और आज हम सीख रहे हैं कि उस प्रतिफल को यहोवा की ओर से पाने के लिए, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, उस अवार्ड को पाने के लिए, कि प्रभु हमसे कहे कि विश्वास योग्य दास, हालेलुया, प्रभु हमसे कहे हालेलुया कि अपने स्वामी के राज्य में, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया। उस रिवॉर्ड को यदि हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कंगाल पर अनुग्रह करने की जरूरत है। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हो तो एक दे दो। हालेलुया।
प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, उसको दूसरों के साथ बांटो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देना चाहता है। अगर हम उस प्रतिफल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंगाल पर अनुग्रह करना है, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद जो है वो करनी है। हालेलुया। अपने प्रेम को जो है वो हमें दिखाना है, अपने प्रेम को हमें कार्य में दिखाना है। यीशु मसीह के प्रेम को हमें कार्य में दिखाना है। प्रेम कोई शब्द नहीं है बल्कि प्रेम एक क्रिया है। जब हम किसी से कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो हम अपने कार्यों में उस प्रेम को दिखाकर अपने प्रेम को साबित करते हैं कि हम वास्तव में उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। हालेलुया। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और हम अपने कार्यों के द्वारा अपने प्रेम को दिखाते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं तो अपने कार्यों के द्वारा हमें उस प्रेम को दिखाना है। हालेलुया। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। वो हेवनली अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉजिट करता है जब वो किसी कंगाल पर अनुग्रह करता है, और परमेश्वर कहता है कि वो इस बात का प्रतिफल जरूर परमेश्वर से पाएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज हम ये निर्णय लेने पाए कि हम जरूर जो है जरूरतमंद लोगों की हम लोग मदद करें। कैसे भी हम लोग जैसे मदद कर सकते हैं वैसे हम मदद करें। जब हम देखते हैं दयालु सामरी के बारे में, तो दयालु सामरी ने जो है वो उसने उस तेल को, उस दाखरस को उसके घाव पर उंडेला, वो उसको सराय तक लेकर गया, उसने पैसा भी दिया उसके इलाज के लिए, उसने अपना शारीरिक श्रम भी जो है वो इस्तेमाल किया। तो हम मदद करें, हम फिजिकली लोगों की मदद करें, इमोशनली लोगों की मदद करें, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने में लोगों की हम मदद करें। परमेश्वर के वचन को बांटने के द्वारा हम लोगों की मदद करें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम पत्र को, परमेश्वर के प्रेम भरे वचन को लोगों तक पहुंचाने के द्वारा हम लोगों की मदद करें। हालेलुया। लोगों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम लोगों की मदद करें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हमें उस प्रेम को बांटना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना है। उस प्रेम, हालेलुया, प्रेम के सुसमाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर इस बात को लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, तो हम कैसे कंगाल पर अनुग्रह कर सकते हैं? क्या माध्यम है? जैसे आज हमने वचन के द्वारा सीखा है कि हम क्या कर हम जो है कंगाल पर अनुग्रह कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर को उधार दे सकते हैं, अपने हेवनली अकाउंट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि हम इसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से पाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में हमें बड़ा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो जरूर कमेंट कर उन सारी बातों को आप इस वीडियो के नीचे आप बताएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।